Hello everyone, welcome to Rinku's vlog. It's winter season, and in winter season, if you're not eating parathas, then what you're doing? Parathas are the most important aspect of, I think, of every Indian. Especially in North India, you will find there are so many varieties of paratha. इतनी सारी किस्म है पराठों की कि मतलब सुबह से शाम हो जाएंगे अगर हम उस पर बात करने लग गए तो, क्योंकि कोई भी सब्जी ले लीजिए, स्टफ कर दीजिए, पराठा बन गया, राइट। लेकिन जब हम पराठों की बात कर रहे हैं तो आलू के पराठे को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि आलू का पराठा तो सबका राजा है, बादशाह है। उसके बिना तो आई थिंक हर पराठा इनकम्प्लीट है। इट्स लाइक अ हायरार्की गाइस। ओके, ऑन टॉप आलू का पराठा, उसके बाद सारे पराठे आते हैं। डोंट वरी, आई थिंक फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ पराठास। ओके, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बैक टू बैक मैं पराठे डालूंगी, अलग अलग तरह के पराठे, बट आज मैंने ये पराठा सीरीज शुरू किया है और मैं श्री गणेश कर रही हूँ आलू के पराठे के साथ, बिकॉज आई थिंक आलू का पराठा एक ऐसा ब्रेकफास्ट है, होलसम ब्रेकफास्ट है जो सबको ही पसंद है, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, वेरेवर। ओके, एवरीबडी लव्स आलू का पराठा। और जिन जिन लोगों ने ढाबे में खाया है तो डेफिनेटली वो उंगलियां चाटते रह जाते हैं, राइट। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी स्टाइल ढाबा का पराठा। एंड गाइस, जैसे मैंने कहा कि मैंने पराठा सीरीज शुरू किया है, तो आज मैं आलू के पराठे से श्री गणेश कर रही हूँ। उसके बाद आप देखते जाइए। ओके, you will find different kinds of paratha in this vlog. चलो, तो ये हमारा है परात और गेहूं का आटा। तो मैं यहाँ पे नियरली जो इससे मेजर करके, इस स्पून से मेजर करके नियरली 4 स्पून्स आटा ले लूँगी, 4 या 5। ओके, अगर आप बीच में भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आटा गूंदने के वक्त आपको थोड़ा और आटा चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसके बाद मैं यहीं पर ही आटा गूंदने के वक्त ही मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। जी हाँ, बहुत से लोग कसूरी मेथी फिलिंग में डालते हैं, बट मैं आटे में ही डाल रही हूँ। और इसके साथ कसूरी मेथी के साथ मैं ऐड करूँगी अजवाइन। बहुत अच्छा टेस्ट देता है अजवाइन। ओके, और अगर आप पराठे बना रहे हो तो अजवाइन ज़रूर डालें, बिकॉज़ ये आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो अजवाइन एंड कसूरी मेथी, आई रियली लव द फ्लेवर ऑफ कसूरी मेथी। मैं ज़्यादातर रोटी बनाने के वक्त मैं कसूरी मेथी ऐड करती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के आप आटा गूंद लीजिए। वंस वी आर डन विद द आटा, हम उसे कवर कर देंगे कपड़े से और फिर हम इसे साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तब तक हम बना रहे हैं अपने आलू की फिलिंग। तो ये हमारे आलू हैं, ऑलरेडी मैंने इसे बॉईल कर लिए हैं, मीडियम साइज़ है। और इस तरह के ग्रेटर से, जो बड़ा साइज़ है ना, बड़ा जो इसका होल है, वहाँ से हम ग्रेट करेंगे। तो आलू को ग्रेट करने से क्या होता है कि जो भी उसमें कुछ मोटे दाने या कुछ थोड़े छिलके हैं वो नहीं रहते हैं, हम उसे निकाल सकते हैं इजीली। तो मैंने इस तरह से इसे ग्रेट कर लिया है। क्विक टिप, आलू हमेशा आप 2-3 घंटे पहले बॉईल कर लीजिए, नहीं तो उसमें पानी रह जाता है। तो अभी मेरे आलू ड्राई है। तो हमारी ग्रेटिंग अब पूरी हो चुकी है और अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद अब बारी आती है हमारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के। सो पहला इंग्रेडिएंट है मिर्ची और प्याज। इन दोनों को मैंने अच्छे से चॉप कर दिया था, बिल्कुल छोटे छोटे से, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। अब मैंने नमक बिल्कुल भी नहीं डाला था आटा गूंदने के वक्त, तो इसीलिए अभी मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। ओके, और मैं उसको बनाने के बाद फिलिंग जब मेरा रेडी हो जाएगा ना, एक बार मैं टेस्ट भी कर लूँगी कि कम है कि ज़्यादा है। और ये गया मेरा धनिया पाउडर। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ चिली पाउडर।
मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आपको इतना नहीं जमता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या कम डालिए। और फिर जीरा पाउडर, उसके बाद आमचूर पाउडर डालिए। ये है सीक्रेट। ओके, कुछ लोग अनारदाना डालते हैं, मेरे पास अनारदाना पाउडर नहीं था तो मैंने आमचूर पाउडर डाला। अब मैं धनिया भी डाल रही हूँ, धनिया पत्ता, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप अनारदाना पाउडर, आमचूर पाउडर, नहीं तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो इन तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से हमने मिक्सिंग कर दी। अब इस तरह से मैं एक बड़े बड़े बॉल बना के रख लूँगी। तो हम जनरस अमाउंट ऑफ फिलिंग डालेंगे हमारे पराठे में, तभी मज़ा आएगा भाई। तो आप इस तरह से बना करके आप रख सकते हैं। तो ज़्यादातर तो पराठे एक्चुअली बड़े साइज़ के ही होते हैं, अगर आप देखोगे ढाबा वगैरह में भी। और अगर आपको छोटे साइज़ पसंद है तो आप वैसे भी बना सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक बने हुए मेरे चैनल पर और आपको आलू के पराठे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वो जो नीचे बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिए तो सब्सक्राइब हो जाएगा। बस इतनी सी बात है गाइज। डू एनकरेज मी एंड शो मी योर लव। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आटे की तरफ, जिसको हमने कवर करके रखा हुआ था। तो अब इसको हम थोड़ा सा और गूंद लेंगे। ये ड्राई नहीं हुआ है बिकॉज हमने कवर करके रखा था, लेकिन फिर भी एक बार इसे अच्छे से गूंद लेंगे थोड़ा सा। और ऑलवेज रिमेंबर दैट आपका आटा जो है वो ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अब हम इनके बॉल्स बना लेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़े से बड़े साइज़ के बॉल बना रही हूँ। जनरली जो पराठा होता है, आलू पराठा, वो थोड़ा बड़ा साइज़ का ही होता है, लेकिन आप मीडियम साइज़ के भी बना सकते हैं। तो मैं बड़े साइज़ के भी बना रही हूँ और मीडियम साइज़ के भी बना रही हूँ। तो इस तरह से हम अच्छे से डस्ट कर लेंगे। ओके, जो हमने बॉल्स बनाए थे उस बॉल्स को, और फिर अच्छे से इसको थोड़ा बेल लेंगे, थोड़ा मीडियम साइज़ ला करके। फिर हम इसको जो हमने बॉल बनाए थे फिलिंग का, वो उसको डालेंगे और फिर धीरे धीरे पुश करेंगे नीचे की तरफ। उसके बाद उस सब चारों तरफ से हम इस आटे को लेकर आएंगे। ओके, जो रोटी बनाई है सामने लाएंगे और थोड़े से मतलब स्क्विज करते रहेंगे और बिल्कुल बीच में लाके फिर इसको हम थोड़ा ट्विस्ट करके जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल देंगे, और जो बाद में उसको हम इसको फ्लैट कर देंगे, थोड़ा प्रेस कर देंगे, और फिर इस तरह से प्रेस करके फिर दोबारा डस्टिंग करेंगे। ओके, मेक श्योर आप हल्के हाथों से इसको ऐसे प्रेस कर रहे हो। ओके, आटा लगाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। ये सारी टेक्निक आपको फॉलो करना है, नहीं तो आपका पराठा अच्छा नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा टूट सकता है। तो फिर इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस कीजिए और फिर धीरे धीरे रोलिंग पिन से आप उसे थोड़ा सा बड़ा करते रहिए। ऑलवेज रिमेंबर, आपको कोने से स्टार्ट करना है। ओके, कोने से हल्के हल्के करते रहिए। सबका अलग अलग टेक्निक है। मैं जनरली अगर बीच में भी कर रही हूँ तो मैं हल्के हाथों से करती रहती हूँ, और मेरी फिलिंग बहुत अच्छे से जो मैंने बॉल बनाई थी वो भर गई है, तो निकलने का कोई चांस नहीं है। अब देखिए मैं बड़ा बनाते जा रही हूँ इसको। तो आपकी मर्ज़ी है आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। तो मैं ये वाला बहुत बड़ा बना रही हूँ, और ये एक हो चुका है। इस तरह से हम बाकी पराठे भी रेडी कर लेंगे। और एक बनने के बाद मैं इसको ऐसे प्लेट पे रख दे रही हूँ ताकि मैं दूसरा बना लूँ। तो मैं जनरली 5-6 पराठे बना के रख लेती हूँ, जितनी मुझे ज़रूरत है। ओके, फिर उसके बाद में एक साथ मैं सबको फिर क्या बोलते तवे पे बनाती हूँ, क्योंकि तब इजी हो जाता है। लेकिन अगर एक बनाएंगे फिर तवे पे चढ़ाएंगे तो आपकी गैस भी वेस्ट होता है। इस तरह से अगर आप बना के पहले ही रख लेंगे तो इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर फॉर यू। ओके, फिर आराम से आप फिर सेक सकते हैं पराठों को, और देखिए मैं वही उसी स्टाइल से कर रही हूँ, घुमा के, ओके, ट्विस्ट करके फिर प्रेस करके और फिर दोबारा से इसको हल्का डस्टिंग करके। और डस्टिंग करने के बाद मेक श्योर दैट जब आप लेकर आओ बेलने के पहले उसको हल्के से प्रेस करो। अच्छे से प्रेस करने से क्या होता है ना कि जो आपका जो आलू का फिलिंग है ना वो चारों तरफ फिर जा रहा है, क्योंकि वो बॉल में था, राइट, बॉल के शेप में था, वो अच्छे से पूरा फैल चुका है। अब फिर रोलिंग पिन से, बेलन से धीरे धीरे आप उसे हल्के हाथों से बेल लीजिए। That's it. It's not so difficult, guys. Even beginners can do that. Okay? Just थोड़ा सा पेशेंस रखिए। खाने का खाना बनाने में यही है टेक्निक कि आपको पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस ना हो
तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो पेशेंस रखिए और धीरे धीरे बनाते रहिए। इस तरह से मैं और पराठे भी बना लूँगी। तो अब हम इनको सेकेंगे एंड इस तरह से आप प्रेस कीजिए, दबाइए। ओके, इस तरह के लेडल से आप ऐसे प्रेस कर करके पराठे को पहले सेक लीजिए। कुछ लोग क्या होते हैं कि डायरेक्ट ही गरम तवे पे डालते हैं और फिर उस पर ऑयल डाल देते हैं। तो नहीं, पहले आप उसको सेकिए, थोड़ा पक जाने दीजिए। उसके बाद आइदर घी, बटर या रिफाइन ऑयल, आपको जो पसंद हो उससे आप इसको तेल लगाइए। आप चम्मच से भी लगा सकते हैं या ब्रश से भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको तेल कम लेना है, आप अवॉइड कर रहे हैं, तो बिना तेल के भी आप पराठे बना सकते हैं। तेल को बिल्कुल स्किप कर दीजिए या बहुत कम लगाइए। मैं यहाँ पे रिफाइन ऑयल लगा रही हूँ। ओके, बट आलू का पराठा अगर आप खा रहे हैं ना, तो तेल तो लगाना चाहिए या घी। मैंने फिर भी घी नहीं लगाया है, बट कहते हैं ना, बटर ना हो तो इनकम्प्लीट है, तो लास्ट में मैं बटर ज़रूर डालूँगी। तो इस तरह से प्रेस कर कर के आप डालिए, तो फिर देखिएगा कैसे फूलेंगे भी, अच्छे से अंदर तक पकेगा। और मेक श्योर, ये भी एक टिप है गाइस, क्विक टिप, कि जब आप पराठा सेकने के लिए बिल्कुल रेडी हो, मेक श्योर कि आपका तवा बहुत गर्म हो गया हो। ओके, आप जब ये पूरी तरह गर्म ना हो, आप मत सेकिए पराठों को, वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो अगर आप चाहते हैं अंदर तक पूरे मसाले पके, फिलिंग पके, तो इस तरह से दबा दबा करके आपको पराठों को बनाना है। तो गाइज़, इस तरह से मैं बाकी पराठे भी बना लूँगी। बट आप बिल्कुल याद रखिएगा कि जब आप पराठों को फर्स्ट टाइम सेक रहे हैं, ओके, डायरेक्ट तेल नहीं डालने हैं आपको, उन्हें पहले प्रेस कर करके पकाना है। उसके बाद ही आप आइदर घी, ऑयल या बटर डाल सकते हैं। तो देखिए क्या गरम गरम पराठे बन रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है, राइट? मेरे तो बहुत आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने ये ब्रेकफास्ट कर रहा है। ओके, और जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगी तब तक तो शायद रात हो जाएगी, लेकिन ये मैं आज के ब्रेकफास्ट में मैं ये बना रही हूँ। उसके बाद ये फिलिंग बच जाएगा जो मैं कल भी खाने वाली हूँ, कल के ब्रेकफास्ट में। तो ये देखिए, प्लेटिंग हमने कर ली है, हमारे आलू के पराठे बन गए, लुकिंग यम, राइट? सो गाइस, ये जो मैं दही बनाई है, दही में मैंने सिर्फ पेपर पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और साथ में अचार और थोड़ा सा बटर। तो देखिए कितना यम्मी लग रहा है गाइस, बिलीव मी, इट इज़ वेरी टेस्टी। पराठे दही के बिना अधूरे हैं, तो दही इस तरह से आप प्रिपेयर कीजिए, बहुत ही यम्मी लगेगा। थोड़ा सा मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पेपर पाउडर, दैट्स इट, और साथ में लीजिए बटर। और ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, कितना पूरा आलू भरा हुआ है पूरे पराठे में। उफ, क्या धुआं निकल रहा है मैन, इट्स सो यम्मी। ये मेरा थोड़ा मीडियम साइज़ का पराठा है, मैंने इससे भी बड़े पराठे बनाए हैं, बेलते वक्त आपने देखे हैं, राइट? वो बड़े साइज़ के थे। क्या टेस्टी है मैन, दही से तो वाह, लाजवाब, दही है, अचार, और देखिए पराठा बटर में नहाते हुए। अगर आपको दही पसंद नहीं है पराठों के साथ, तो आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये तरीका भी आजमा के देखिए, ओके, बहुत अच्छा लगेगा गाइस। आलू के पराठे यकीन मानिए काफ़ी डिलीशियस बने हैं, बहुत ही यमी। तो मैं तो अभी ये आलू के पराठे दही और अचार के साथ खा रही हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा फिलिंग बच जाएगा मुझे पता है, तो मैंने कल भी सुबह ब्रेकफास्ट पे यही आलू के पराठे खाने हैं, लेकिन चाय के साथ। तो आप भी एक बार चाय के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए, इफ़ यू आर नॉट दही टाइप, ओके। क्योंकि बहुत से लोगों को, स्पेशली साउथ में, मैंने नहीं देखा है। माय हस्बैंड ऑल्सो डजंट ईट आलू का पराठा विद दही, ओके, ही लव्स सम काइंड ऑफ सब्जी, तो मुझे अलग से सब्जी भी बनानी पड़ती है, वो इतना काम है। तो आप चाय के साथ एक बार ट्राई करके देखिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा। विद दिस इट्स अ रैप गाइस, लव यू ऑल।